यानी आजमाइश का आज का हमारा पहला वीडियो है और हमारा आज का मौजू है हिदायत पर अमल यानी बयान और मवाद। बयान और मवाद मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक है। इसी मौजू पर मुनसिब टेस्ट होता है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। देखेंगे ज़हनी आजमाइश का हमारा पहला मौजू बयान और मवाद। समझ लेते हैं। किसी मालूमात से मुतालिक कुछ हिदायत दी जाती है। इन हिदायत को समझकर, इनका मतलब समझकर दुरुस्त जवाब मालूम करना होता है। जो भी हिदायत हमें दी जाती है, जो भी मालूमात दी जाती है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ के समझना होता है और जो भी करेक्ट आंसर है उस तक हमें पहुंचना होता है। हिदायत पर अमल करने में हुर्फ, अल्फाज, जुमले वगैरह शामिल होते हैं। इनमें अपने बाएं जानिब इसी हुर्फ के बाएं जानिब, उसी हुर्फ के दाएं जानिब, अपने दाएं जानिब उसी हुर्फ के दाएं जानिब, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें सही जवाब को तलाश करना चाहिए। देखते हैं कुछ मिसालें। पहली मिसाल है इनकलाब। लफ्ज में किन नंबरों के हुर्फ से दिल के हम मानी लफ्ज बनता है। यहाँ पे इनकलाब एक लफ्ज दिया गया है, इसे अलग अलग करना है और ऑप्शन इसके दिए गए हैं हमारे पास में 4, 3 और 6, 3, 6 और 4 इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। और इन नंबरों के हुर्फ से दिल के हम मानी अल्फाज कौन सा बनेगा, तो देखते हैं उसकी वजाहत। पहले हमने क्या किए, इनकलाब को अलग अलग कर लिए। इनकलाब। अब क्या करना है हमें इसके अंदर से दिल के हम मानी। दिल का हम मानी क्या होता है, इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं हम। दिल का हम मानी क्या होता है, दिल का हम मानी होता है कल्ब। तो यहाँ पे देखिए काफ, ये काफ को मैं गोल करता हूँ, काफ। उसके बाद में लाम, ये बाजू का जो लाम है इसे भी हम गोल कर लेते हैं ताकि समझ सके। और बे यानी 6 नंबर का बे। काफ लाम बे, ये हो गया कल्ब। ये है दिल का हम मानी। 3, 4, 6 ऑप्शन में है हमारे पास। 3, 4, 6 देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है यहाँ पे। 3, 4 और 6, ये 3, 4 और 6 इससे बन रहा है कल्ब। कल्ब यानी दिल। हमें दिल का हम मानी ढूंढना था, उसका नंबर तलाश करना था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, उसे हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैल में दिए हुए हुर्फ के ग्रोह में जीम के बाद वाव है लेकिन जीम से कब्ल मीम नहीं है, ऐसा कितनी मर्तबा हुआ है। सवाल को डबल से रिपीट करता हूं। टैल के हुर्फ के ग्रोह में जीम के बाद वाव, देखिए ये जीम मीम वाव, जीम वाव, जीम वाव, मीम जीम, ठीक है। जीम के बाद वाव है लेकिन जीम से कब्ल मीम नहीं है, यानी जीम से कब्ल यहाँ देखिए मीम है, यहाँ पे मीम नहीं है। ऐसा कितने बार हुआ है, और ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। देखते हैं, पहला देखते हैं। वजाहत में हमने इसको ले लिए एक बार। हम डायरेक्ट इस पर भी दायरा बना सकते हैं, लेकिन एक एहतियातन मैं इस पर ले रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके उसे। तो जीम के पहले देखना है हमारे को वाव, ये एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। यहां देखिए ये जीम से कब्ल मीम नहीं है यानी वाव है। ये पहला क्यों नहीं लिया हमने, पहला छोड़ देंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दिया हमने। फिर ये दूसरा जीम आया तो उसके कब्ल मीम नहीं है, वाव है। फिर उसके बाद में भी जीम से कब्ल वाव है, उसके बाद तो जीम है। यहाँ पे देखिए जीम के कब्ल मीम है, तो हमें मीम नहीं ढूंढना है, हमें जीम के कब्ल मीम नहीं है। यहाँ तो मीम है, इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ भी जीम से कब्ल मीम है, इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ पे जीम से कब्ल वाव है, इसे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीम से कब्ल मीम है, तो जीम से कब्ल मीम नहीं है ऐसा 1, 2 और 3 मरतबा हुआ है। समझे आप इसे अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, उसे हम फिल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अरमगान हिजाज, इस लफ्ज में दाएं से 5वां और बाएं से 10वां हुर्फ कौन सा है। पहले इसके टुकड़ा करना पड़ेगा हमें, और उसमें दाएं बाएं से 5वां और 10वां हुर्फ कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हमारे पास में अलीफ, जे, मीम, नून, ऐसा। इसकी वजाहत, पहले अरमगान हिजाज को हमने अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें दाएं बाएं देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये नंबरिंग किए इसकी 1, 2, 3, 10 तक। ये है दाएं से, ये जो एरिया है ये है दाएं से। ये दाएं से क्या है, दाएं से 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्या आ गया, दाएं से 5वां हुर्फ पहला मिल गया हमें, दाएं से 5वां। अब क्या है, बाएं से 10वां, तो ये बाएं से हम नंबरिंग करेंगे, बाएं से उल्टी नंबरिंग करेंगे, ये बाएं से नंबरिंग करें। अब यहाँ पे कौन सा है, 10वां, यहाँ पे देखिए 10वां हुर्फ, इसे राउंड कर लेते हैं, ये 10वां। ये दाएं से 5वां हुर्फ और बाएं से 10वां हुर्फ
दोनों भी अलीफ है ऑप्शन में। ओ यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुई है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सेम टू सेम है। ऐसा हो सकता है पेपर में, उस वक्त आप क्या करेंगे, तो हम सही आंसर को हम फिल नहीं कर सकते, तो उसका तरीका ये रहेगा कि जो पहले आया है उसे फिल करना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा जो है उसे फिल करेंगे, ना कि ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि पहले ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है और इस सिचुएशन में हमें पहले वाले को प्रेफरेंस देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले है, इसे हम 3 को प्रेफरेंस देंगे और ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। तो इस तरह हमने ज़हनी आजमाइश का पहला मौजू ख़त्म किए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेस्ट के लिंक को ज़रूर हल कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।